नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और सीधे आपको दिखाते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे हुए हैं और स्वास्थ्य शिविर में देखिए बुजुर्गों से बातचीत कर रहे हैं, जिसका लाभ हर किसी लाभार्थी को तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ बुजुर्गों से भी बातचीत कर रहे हैं। हर उम्र के तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, लाभ इन योजनाओं का मिल सके इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा इसमें एक मील का पत्थर साबित हो रही है। करीब 1 महीने से अधिक का समय अब ये यात्रा पूरा कर चुकी है और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं उनको इस योजना से जुड़ के लाभ भी मिला है। इस योजना से वो जुड़े हैं। फिलहाल आज वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और इस बारे में हमारे संवाददाता जो हैं शैलेंद्र, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री न सिर्फ बातचीत करते हुए बल्कि तो ये तस्वीरें आप देखिएगा, काशी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए काशी और यहाँ पर फिलहाल स्वास्थ्य शिविर का जिन्हें लाभ मिला है, यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर में जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की जाहिर तौर पर कोशिश है कि स्वास्थ्य शिविर के जरिए उन्हें कितना लाभ हो रहा है, कितनी सुविधा मिल रही है। डॉक्टर से भी बातचीत उनकी हो रही है, डॉक्टर से भी जानने की कोशिश जो है वो यहाँ पर निश्चित की जा रही है कि किस तरीके से परीक्षण जो है वो करते हैं और कैसे जो है वो सुविधाएं मिल पा रही हैं बुजुर्गों को, वो भी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो सरकार योजनाएं दे रही हैं वो वाकई में पहुंच रही है सही तरीके से या नहीं पहुंच रही, या फिर लोग कितने संतुष्ट है, एक रिव्यू जो है वो भी लेने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है। तो तस्वीरें आप देखिएगा, पूरी टीम जो है स्वास्थ्य शिविर में मौजूद रहती है और प्रधानमंत्री फिलहाल काशी में, काशी पूरी तरीके से तैयार है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तमाम लोग जो हैं वो काफी उत्साहित भी हैं क्योंकि 2024 का शंखनाद भी है। तो प्रधानमंत्री जब आए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में तो खाली हाथ नहीं आए, अरबों की सौगात लेकर पहुंचे। काशी वासियों के लिए दिल खोलकर यहाँ पर योजनाओं का पिटारा उनके पास है और जब वापस लौटेंगे तो यहाँ पर तमाम योजनाएं काशी वासियों को देकर लौटेंगे। तो काशी में नमो नमो फिलहाल हो रहा है और कई कार्यक्रम भी हैं काशी में। इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री के फूलों से उनका स्वागत किया गया है और बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकाल रही है। तो ये तस्वीरें काशी की हैं और काशी की तस्वीर जो है वो प्रधानमंत्री ने बदल दी है। अपने संसदीय क्षेत्र को वो लगातार निखार भी रहे हैं और काशी वासियों की अगर बात की जाए तो काशी वासी भी इस चीज को मानते हैं और काशी वासी काफी उत्साहित इस चीज को लेकर हमेशा रहते हैं कि प्रधानमंत्री उनके संसदीय क्षेत्र से आते हैं। और अब प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कह सकते हैं पूरी तरीके से एक बार फिर से तैयार है। विधानसभा चुनाव निपटाने के बाद तो अपने क्षेत्र काशी में पहुंचे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, काशी में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और हम देख रहे हैं, चले विशाल का हम एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिएगा। तस्वीरें जो है वो काफी कुछ कहती हुई यहाँ पर नजर आती है और उन तस्वीरों से आप ये देख पाएंगे कैसे प्रधानमंत्री जो है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि कैसे जो लोग हैं उनको लाभ मिल रहा है। और प्रधानमंत्री अक्सर जब लोगों से मुलाकात करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वो उनसे 1-to-1 कर पाए। विवेक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। विवेक, इस वक्त अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का काशी आगमन हो चुका है, स्वागत उनका जोर शोर से किया गया है, स्वास्थ्य शिविर में इस वक्त मौजूद हैं और खासियत भी है 2024
24 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, अरबों की सौगात भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, लेकिन लोगों से 1 to 1 करते हैं प्रधानमंत्री, ये एक अलग तस्वीर और देता है। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जो योजनाएं वो पटल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, धरातल पर हैं, उनका लाभ सीधे तौर पर उन्हें बेहतर तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है शिल्पा की डर होना चाहिए लोगों में, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे लोगों से बात कर लेते हैं। आयुष्मान योजना इतनी बड़ी केंद्र की योजना है और पूरे देश में इसकी चर्चा है। गरीबों को जो इलाज के लिए नहीं मिलती थी सुविधाएं, वो इलाज मिल रहा है और बड़े बड़े अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिल रहा है। ये और गंभीर बीमारियों का, कैंसर जैसी बीमारियों का जो निःशुल्क इलाज है वो दिया जा रहा है। तो आयुष्मान योजना एक तरह से ट्रम्प कार्ड है केंद्र सरकार की योजनाओं में, एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है, हुकुम का इश्का उसको कहते हैं कि आयुष्मान योजना इतनी अच्छी योजना है। उसको लेकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कार्ड जो कार्ड से जाता है वो काम नहीं करता है, या उसमें बैलेंस नहीं रहता है, या जो टोल फ्री नंबर होता है वो उठता नहीं है। तो प्रधानमंत्री सीधे लाभार्थियों से बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं। और यही नहीं, आयुष्मान योजना नहीं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पे सीधे आज प्रधानमंत्री लाभार्थियों से संवाद करेंगे, बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनके जो अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। और अगर कुछ गलत हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी उनकी नजरों से, उनके मन से कुछ छिपा नहीं है, नजरों से कुछ बचा नहीं है। सीधे संवाद करने की जो शैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये और दूसरे अधिकारी जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं या गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, उनके मन में एक भय पैदा करती है। उनको लगता है कि अगर कहीं भी गड़बड़ हमने किया तो प्रधानमंत्री अगर आए यहाँ पर तो सीधे लाभार्थियों से बात करेंगे, संवाद कर लेंगे और उनकी जानकारी में सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस डर की वजह से वो गड़बड़ी नहीं करते और सीधे जो जुड़ाव है, क्योंकि चुनावी माहौल है तो जुड़ाव भी होता है लोगों से। लोग जो मिलते हैं प्रधानमंत्री से, अपनी मोदी जी से अपनी बातें शेयर करते हैं, वो एक सीधा पब्लिक कनेक्ट होता है। ये पब्लिक कनेक्ट और प्रधानमंत्री और लोगों में या बड़े नेताओं में देखने को नहीं मिला। तो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, ये उनकी स्टाइल कही जाती है कि ये मोदी स्टाइल है। ये स्टाइल जो पब्लिक कनेक्ट है, ये मोदी कनेक्ट है, ये मोदी स्टाइल है। ये सबसे बड़ा फार्मूला है उनके, जो नाम लगातार बढ़ रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है। ये सबसे बड़ा जो वजह है उनकी, क्योंकि वो सीधे जनता से संवाद, अभी देखा हमने कि एयरपोर्ट पे जैसे ही आए वैसे ही उन्होंने धीरे धीरे गाड़ी अपनी बहुत एकदम पैदल चलने की स्पीड से सबका अभिवादन स्वीकार किया। बिल्कुल विवेक, मैं आपके पास वापस लौटती हूं, लेकिन कुछ तस्वीरें और आ रही हैं, वो भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, फल विक्रेताओं से भी प्रधानमंत्री जो है वो मुलाकात कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं वहां पर। और प्रधानमंत्री जो है वो बेहतर तरीके से हर चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक कुशल नेता की कह सकते हैं, एक कुशल नेता उसे ही कहा जाता है जो हर किसी को भापे, हर किसी से चीजों को समझने की कोशिश करे। प्रधानमंत्री में ये जो कैपेबिलिटी है वो अक्सर नजर आती है। देखिए, जो यहाँ पर फलों का काम करते होंगे उनसे भी जान रहे हैं और एक जनरल टॉक जो होती है उस तरीके से प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं। यानी कि आप ये नहीं समझेंगे कि प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं, बहुत कैजुअल में प्रधानमंत्री तमाम चीजों को पूछते हैं। जो जिस चीज का भी व्यापार करते हैं उन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ पर उनसे चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि काम और तमाम चीजें जो है वो कैसी चल रही हैं, यहाँ पर जो योजनाएं प्रधानमंत्री की वो उन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। विवेक भी हमारे साथ उस वक्त लगातार बने हुए हैं, विवेक के पास भी हम चलते हैं। विवेक, प्रधानमंत्री का नंबर 1 होना, लोकप्रिय होना, हम देखते हैं सोशल साइट्स पर भी किस तरीके से प्रधानमंत्री ट्रेंड करते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, ये एक दक्षता ही उनकी कही जाएगी, जिस तरीके से लोगों से वो बातचीत करते हैं, जो अपनापन लोगों पर वो छोड़ते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को इतना पसंद किया जाता है। उन्हें एक जो सबसे बड़ा चेहरा है देश का, वो अपना सा महसूस होता है, अपने बीच का सा महसूस होता है। देखिए, मैंने इसके पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इस तरह के लोगों से संपर्क करता हो। गरीबों के, जो निचले स्तर के लोग हैं, जो निचले पायदान में है हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करते हुए उनकी जो भाव भंगिमाएं होती हैं, जो उनके चेहरे पर एक ममता का भाव होता है, प्यार का भाव होता है, वो साफ नजर आता है। और कभी वो गले लगाते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी जो अगर कोई बच्चा है तो सर पे हाथ फेर देते हैं, कोई बेटी है तो उसके सर पे हाथ फेर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये उनकी शैली उनको बहुत बड़ा और बहुत महान लगती है और यही जुड़ाव है लोगों का। प्रधानमंत्री जब आते हैं, उनके बीच में आते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि आज उनको उनका आशीर्वाद, स्नेहिल आशीर्वाद मिलता है, इसमें आशीष मिलता है, मिलेगा। तो आज वहां पर तमाम योजनाओं के लाभार्थी बुलाए गए हैं, वो सब
मिलकर प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। लगातार अलग अलग जो कैंप कैनोपीज लगी हुई हैं, अलग अलग योजनाओं की, जो सरकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनके लाभार्थी हैं, वहां उनसे बात कर रहे हैं। और सबसे वो आत्मीयता से, उतनी ही आत्मीयता से जैसे वो जो अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं, उसी तरह से, बिल्कुल उसी भाव में, उसी अंदाज में वो जन सामान्य से मिलते हैं। क्योंकि उनको लगता है, प्रधानमंत्री ने कई बार कहा, ये पूरा परिवार, ये पूरी जनता मेरा परिवार है। तो अपने परिवार की तरह अपने भाई, बेटी, माँ, सब जो भी उनके रिश्ते के लोग हैं, वो सीधे जनता से कनेक्ट है और पब्लिक को ही उन्होंने अपना परिवार बनाया है, माना है। ये उनकी जो भावना है, लोगों के पास जाकर उनसे संवाद करने की, उनसे आत्मीय रूप से उनसे जो मानसिक तालमेल बिठाने की जो भावना है, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलती। यही उनका व्यक्तित्व उनको महान बनाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यही जो उनका भाव है, यही उनकी शैली है, यही उनको उस लोकप्रियता के उस शिखर पर ले जाती है जहां पहुंचने के लिए लोग सपने देखा करते हैं, उस जगह पहुंचने के लिए। तो सोशल साइट्स पर भी वो लगातार एक्टिव रहते हैं। और छोटी सी छोटी, जैसे वो मन की बात अगर करते हैं, तो मन की बात में देखिए, जो हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे घर, हमारे मोहल्ले में, हमारे जो नगर है, शहर है, उसमें कौन से लोग हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम रहता है और वो उनका जिक्र करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सोशल साइट्स पर अगर उनका जिक्र होता है तो उनके अंदर भी एक उत्साह पैदा होता है कि प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में बोला है। छोटी सी छोटी कोई उपलब्धि हासिल करता है तो वो मन की बात में उसकी चर्चा करते हैं। ये इस तरह की चर्चाएं उनको जो पब्लिक से रूबरू कराने, जोड़ने के लिए, आत्मीय भाव पैदा करने के लिए बहुत जरूरी होती है। और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर जितने भी देश के नेता हैं, उनसे इस मामले में उन्होंने बाजी मारी है। उन्होंने साबित किया है कि जो देश की जनता है वो उनका परिवार है। और एक छोटी से छोटी भी कोई अगर उपलब्धि करता है देश के लिए या अपने शहर के लिए, तो उसका जिक्र उनकी बातों पे होता है, उनके ट्वीट पे होता है, उनके एक्स पर जो पोस्ट, बिल्कुल जाहिर तौर पर बहुत एक्टिव भी रहते हैं। ये बहुत बेहतर बात है कि तुरंत उनकी प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने दिखती हैं और सराहनीय काम जो किए जाते हैं उसके लिए जो एप्रिसिएशन चाहिए होता है वो प्रधानमंत्री की तरफ से अमूमन आता है, जो कि ऐसे होता नहीं है कि किसी नेता की तरफ से इस तरीके से, और वो भी इतने बड़े पद पर, गरिमामय पद पर कोई व्यक्ति विराजमान हो और उसकी तरफ से सामने निकल कर आए। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पर, तो काशी में क्योंकि पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री, तो ऐसे में अरबों की सौगात भी लेके आए हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव का शंखनाद कह लीजिए या फिर आरंभ जो है एक तरीके से कह लीजिए, उसी कड़ी में चीजें जो है शुरू हो चुकी है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 उसकी तैयारी है और आज 33 अलग अलग योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, लोकार्पण करेंगे। 19,150 करोड़ की ये सारी योजनाएं हैं। सबसे खास बात यह है कि गोरखपुर और काशी, वहां सबके लिए, पूर्वांचल के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। पूर्वांचल में विकास को पंख लगेंगे, ये कहा जा सकता है। इन योजनाओं से गाजियाबाद और प्रयागराज को तमाम सौगातें दी जाएंगी। कानपुर को सौगातें देंगे प्रधानमंत्री। चित्रकूट में एक सोलर पार्क है, उसका भी लोकार्पण करेंगे। मिर्जापुर में पेट्रोलियम ऑयल टर्मिनल, उसका लोकार्पण करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 5 अलग अलग ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। और कई रेल मार्ग ऐसे हैं जिनका चौड़ीकरण होना है। हमने देखा कि पूर्वांचल एक बहुत पिछड़े क्षेत्रों में आता था, जहां पर विकास नहीं था, सड़कें नहीं थी, सड़क का नेटवर्क नहीं था। हवाई पट्टी तो एक सपना हुआ करती थी कि कोई एयरपोर्ट भी हो वहां पर। लेकिन अब पिछले 9 सालों में पूर्वांचल का जिस कदर विकास हुआ है, यहीं अभी मैं रैली में था, जब यहाँ पर लोग इकट्ठा थे, नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि काशी को पिछले 5-6 साल में उतना मिला है जितना 50 साल में नहीं मिला। यानी 50 साल और 5 साल की तुलना कर दी लोगों ने। और 5 साल में जो विकास हुआ है काशी का, 5-6 साल में बीते, उसमें वो काशी के लोग धन्य हो गए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार के लिए पलके पावड़े बिछाए खड़े थे। वो उनके लिए भगवान है, महादेव है, एक तरह से जो कहा जाए कि उनके लिए भगवान की तरह है। और लोग सुबह से खड़े रहे। तो विकास की जो बयार बह रही है यहाँ भाजपा के केंद्र की सरकार में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, डबल इंजन जिसको कहा जाता है कि 2 इंजन की गाड़ी चल रही है। तो पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में यहाँ की 27 लोकसभा सीटें हैं। 27 लोकसभा सीटों में ज्यादातर बीजेपी है। और अभी आने वाले चुनाव में उसकी रणनीति बनेगी कि पूरी की पूरी 27 कैसे हासिल की जाए, और उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी 80 सीटों पर कैसे जीत हासिल हो, उसकी रणनीति बनेगी। और ये जो योजनाएं हैं, 19,150 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, ये एक तरह से उसी विकास की जो
धारा बहने वाली है उसी का आधार बनेंगी। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और कल एक बड़ी यहाँ जनसभा भी होगी। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो 4 जनपद हैं वाराणसी से सटे हुए, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर और वाराणसी, वो ऐसा क्षेत्र है जहां आसपास की लोकसभा सीटों का